जो उन्होंने कहा है कि दलितों की मानसिकता जो हो गई है, वो पीड़ित मानसिकता हो गई है और उसी का वो इस्तेमाल करते हैं। तो उसके खिलाफ जो गुस्सा है, वो बढ़ रहा है लगातार। देखिए ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक देश का प्रीमियम इंस्टीट्यूशन जो अपने अपने आप में एक अहम दर्जा रखता है पूरे विश्व में, उसके मेन गेट पे ये दिल्ली पुलिस के लोग जो हैं वो ताले लगा देते हैं। अमित शाह की जो पुलिस है वो ताले लगा देती है। ये बहुत ही शर्मनाक है और ऐसा किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं होना चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बाहर, जो कि एक बार फिर यहाँ चर्चा गर्म है और एक बार फिर यहाँ पर जिस तरीके से सरकार और छात्र और पुलिस प्रशासन आमने सामने है, जो कि पिछले दिनों 26 तारीख को यहाँ से छात्रों ने एक लॉन्ग मार्च का आह्वान किया था शिक्षा मंत्रालय तक का। लेकिन जैसे ही गेट पहुँचते हैं, पुलिस ने जिस तरीके से अभूतपूर्व तरीके से विश्वविद्यालय गेट पर जंजीरों से बांधकर ताला लगा दिया था और छात्रों को निकलने पर एक तरीके से रोक लगाई, लेकिन छात्रों की संख्या इतनी थी, उस ताले को ना तोड़ा बल्कि पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरिकेड को तोड़ के जब आगे बढ़ने की कोशिश करी तो पुलिस ने बर्बर तरीके से बल प्रयोग करते हुए छात्रों को डिटेन करके ले गई, बसों में भर कर ले गई। लेकिन ये एक बहुत अमूमन ऐसा होता नहीं है जो आंदोलनकारी छात्रों को डिटेन किया जाए, बाद में उन पर मुकदमे लिखे जाएँ और उनको जेल में बंद किया जाए। ये एक बहुत एक रेयर्स में रेयर्स मामला था जब ऐसा हुआ है। तो उसके खिलाफ आज इनको बेल मिल गई। हालांकि इनको कल, यानी कि बीते कल जो हम बात कर रहे हैं, आज शनिवार है, फ्राइडे के दिन इनको बेल मिल गई, लेकिन बेल मिलने के बाद भी अभी भी ये जेल में है। ये ऐसी कंडीशन लगाई गई जो प्रोसीजरल कंडीशन लगाकर, जो परमानेंट एड्रेस वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक जेल से निकलने नहीं दिया जाएगा, इस तरह कंडीशन लगाए गए। और उसके बाद से कैंपस के अंदर क्या माहौल है और जो छात्र हैं वो उन लोग क्या सोच रहे हैं, इनको सबको लेकर हमने बातचीत करी है। कैंपस में जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं उनसे, छात्र संगठन नेताओं से और जो जेएनयू छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी हैं सुनील, उनसे सुनिए वो लोग पूरी बातचीत में क्या कह रहे हैं और कैंपस के अंदर क्या माहौल है और उस दिन की पूरी घटना क्या हुई और किस तरीके से पुलिस और प्रशासन इतने आमने सामने हुए। हालांकि पुलिस के अपने आरोप हैं, पुलिस कह रही है जो उन पर हमले हुए उनको दांत काटे गया। हालांकि जितनी भी वीडियो फुटेज सामने आ रही है उसमें साफ दिख रहा है जो पुलिस किस तरह से बर्बर तरीके से छात्रों को घसीट कर बसों में भरकर ले गई है। और यही नहीं, मेडिकल कंडीशन कईयों की सीरियस है, जेल के अंदर उनको मेडिकल इमरजेंसी में मेडिकल हेल्प तक नहीं दी जा रहा, ऐसा दावा छात्र कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने पूरी बातचीत में क्या कहा है। उस दिन हुआ ये था कि हम एक लॉन्ग मार्च निकाल रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक। तो शुरुआत से हमको सुनने में आ गया था कि बाहर पुलिस वर्दी में लोग खड़े हैं, लाइन लगाकर खड़े हैं और वैन्स की कतारें लगी हुई हैं और बैरिकेड्स के लेयर्स लगे हुए हैं। वो लोग टीयर गैस के इक्विपमेंट पकड़कर खड़े हैं और वाटर कैनन्स भी तैयार हैं। तो फिर वही हुआ कि हमने मार्च जारी किया और जब तक हम गेट पर पहुँचे और गेट को भी जंजीरों से एकदम बांध दिया गया था, लॉक कर दिया गया था ताकि हम बाहर भी ना निकल पाए। और जब तक हम उसको फान कर बाहर निकले तब बैरिकेड तक हम पहुँचे। तो हम लोग जस्ट यहाँ से निकलने की कोशिश किया तो यहाँ पुलिस की भी संख्या बहुत ज़्यादा थी, हैवी बैरिकेडिंग थी। फिर भी हमारे साथियों के बीच उत्साह था, उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ा और आगे जाने की कोशिश की। और मेरे ही हाथ में अम्बेडकर की पोर्ट्रेट थी, तो अम्बेडकर की पोर्ट्रेट को दिल्ली पुलिस ने डायरेक्शन दिया कि उस पोर्ट्रेट को हटाओ। तो एक पुलिस वाला आया और वो पोर्ट्रेट को तोड़ने की कोशिश किया। तो ये साफ मानसिकता ये दर्शाती है कि अमित शाह की ये पुलिस जो है, अमित शाह खुद संसद में बोलते हैं ये क्या लगा रखे हो अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। तो उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी गाइडलाइन दे रखा था कि अम्बेडकर की फ़ोटो अगर हो तो इन पर क्रैकडाउन करो। अगर छात्र यूजीसी के लिए मार्च करते हैं, यूजीसी रेगुलेशंस के लिए मार्च करते हैं तो उन पर क्रैकडाउन करो। ऑलरेडी हमारे यूनियन का इन्वेस्टिगेशन हो गया था, जिसको लेकर हम वाइस चांसलर से सवाल पूछ रहे थे। वाइस चांसलर हमारी बात मानने को तैयार नहीं थी, तो उसके रिगार्डिंग भी हम लोग एक अपना विरोध प्रदर्शन जताने एमओयू पे जा रहे थे। जब हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के
तरफ मार्च को आगे बढ़ा रहे थे, लॉन्ग मार्च के कॉल दिए हैं कि उस दौरान जब पॉडकास्ट में वीसी आती है, ड्रग्ड ऑन विक्टिमहुड है दलित्स और ब्लैक्स, ये सारी कास्टिस्ट रिमार्क्स कहती है, बोलती है कि यूजीसी रेगुलेशंस आर अननेसेसरी, ये इनके खिलाफ अपॉलॉजी और रेजिग्नेशन मांगते हुए जब ये स्टे ऑर्डर के खिलाफ बात करने के लिए हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक जाते हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का फंडिंग इंक्रीज़ करने के लिए, ये बात रखने के लिए हम लॉन्ग मार्च का कॉल देते हैं, तभी ये वार होता है हमारे ऊपर। जो भी पिछले दिनों जो घटनाएं आई हुई हैं इस कैंपस में और मेन गेट पे, उसके खिलाफ छात्रों के मन में एक गुस्सा है। वो गुस्सा इस तरह का है कि जो कैंपस अपने डिसेंट के लिए जाना जाता है, अपनी प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक वॉइसेस के लिए जाना जाता है, उस कैंपस की आवाज़ को उसके ही मेन गेट पर दिल्ली पुलिस के द्वारा कितना ब्रूटली सप्रेस किया गया है। पुलिस हर बार की तरह ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि स्टूडेंट्स को पीटती नहीं है। आपको पता होगा जामिया के अंदर किस तरीके से पुलिस ने ब्रूटैलिटी किया था, लेकिन वही बात जेएनयू की जब आती है तो इन पे हल्का लाठी चार्ज करते हैं, जैसा न्यूज़ मीडिया में दिखाया जाता है। लेकिन हमें मालूम है, मैं यहाँ फी हाइक मूवमेंट में भी रहा था, तो किस तरह से दिल्ली पुलिस लाठी चार्ज करती है। शर्म तो दिल्ली पुलिस को आनी चाहिए कि उन्होंने बैरिकेडिंग इतना ज़बरदस्त कर रखा था। ये रॉयट व्हीकल्स लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं? छात्रों से इतना डर गई है दिल्ली पुलिस, ये भाजपा की सरकार, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतना डर क्यों रहे हैं? ये लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, 12th के बाद ग्रेजुएशन करने आए हुए लोग हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, उनसे ये लोग डर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। पुलिस ने हम पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। उन्होंने हमारे साथियों को नीचे दबा कर मार कर पीटा, हमारे कपड़े फाड़े और हमको वैन्स के अंदर भर्ती किया और फिर वो हमें ले गए पुलिस स्टेशन। जो तमाम साथी जिनको तिहाड़ जेल में रखा गया है, जो डिमांड कर रहे हैं कि बेसिक जो मेडिकल फैसिलिटीज़ की कुछ जो साथी थे उनको पैर में फ्रैक्चर हुआ है, और कुछ साथी जिनके चश्मे टूट गए थे, और जो रेगुलर कुछ दवाइयाँ लेते हैं कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुहैया होनी चाहिए थी, लेकिन जो उनको जेल में ये तमाम चीज़ों से चीज़ें जो है मुहैया नहीं करवाई जा रही हैं। हमारे 14 साथियों को बेल के साथ कंडीशन के साथ, बेल में कंडीशन के साथ उनको जो जेल भिजवाया है, इसके खिलाफ भी ये गुस्सा है। अब वो छात्र जो थोड़ा सा बचते थे कि कुछ हो जाएगा या कुछ परेशानी खड़ी हो जाएगी, वो छात्र भी बाहर आके कह रहे हैं कि नहीं, गलत हुआ है और हम इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन अभी जो ये लड़ाई साफ साफ आपको दिख रही होगी कि न्यायालय के फैसले के बावजूद भी दिल्ली पुलिस के लोगों ने हमारे साथियों को रिहा नहीं किया है। तो ये जो लड़ाई हमारी थी वाइस चांसलर से, एबीवीपी से कैंपसों में थी, अब ये लड़ाई वहाँ तक सीमित नहीं रह गई है। हमारी लड़ाई अब जेएनयू की लड़ाई, जेएनयू के छात्रों की लड़ाई और भाजपा सरकार के बीच की लड़ाई हो गई है, अमित शाह के बीच की लड़ाई हो गई है। और हमें मालूम है कि हमें लड़ाई कैसे लड़नी है, और इस लड़ाई को हम जीतेंगे, हमारे साथी छूटेंगे। स्टूडेंट्स जो हैं इस मूड में हैं कि वो माफ़ी मांगें, हमारी मैडम वीसी इस्तीफ़ा दें, और जो हमारा संघर्ष है, चाहे वो यूजीसी रेगुलेशंस के लिए हो, सस्ती शिक्षा, अच्छी शिक्षा के लिए हो, वो अब देशव्यापी संघर्ष में बदले। और जेएनयू हमेशा से इनके लिए प्राइम अटैक पे रहा है, क्योंकि जेएनयू ही वो जगह है जहाँ पे लोग सस्ती शिक्षा अपना अधिकार समझ के लेते हैं, और उसके बाद इनके चीप लेबर बनने का जो इनका सपना है उसको नकारते हुए अपने अधिकार और अपने सम्मान जनित नौकरियों में जाते हैं, और इनसे आंख मिला के बात करते हैं कि नहीं, जो तुम तय करोगे हम उसको नहीं मानेंगे। जो आगे का जो आंदोलन है, अगर दिल्ली पुलिस को या तमाम जो वाइस चांसलर को लगता है वो रुक जाएगा, तो वो रुकने वाला नहीं है। जो हम जेएनयू के छात्र हैं वो तमाम लोग तैयार हैं इस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए। जो मेन जो लड़ाई है कि जो रोहित एक्ट है, जो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू किया जाए। साथ ही साथ जो जातिवादी वीसी हैं, जो उन्होंने बयान दिया है तमाम जो वंचित वर्गों के खिलाफ, उनको यहाँ से इस्तीफ़ा देकर जाना पड़ेगा। मार्च की डिमांड्स ये थी कि जिस रोहित एक्ट के लिए हम लड़ रहे हैं और जिस यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस पे स्टे लगा है उसके लिए जो हम लड़ रहे हैं, वो उसकी बात हम लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक जाए, ताकि हमारी वाइस चांसलर इन बातों को सुने और उनके जो डिमांड्स है, उनके जो पॉडकास्ट पे उन्होंने जो बातें रखी हैं कि दलित विक्टिमहुड पर ड्रग्ड है आज, तो उस पर
वो रिज़ाइन करें और ये यूनिवर्सिटी छोड़कर जाएं। हमारे जो ऑफिस बेयरर्स हैं जिनका रेस्टिगेशन उन्होंने जारी किया है, क्योंकि वो सवाल उठा रहे हैं रोहित एक्ट पर, क्योंकि वो सवाल उठा रहे हैं यूजीसी एक्विटी रेगुलेशंस पर, वो सवाल उठा रहे हैं उनके करप्शन पर, उनके कास्टिज्म पर, उनको रीइंस्टेट किया जाए। यही हमारी डिमांड्स थी।